हेलो एवरीवन, वेलकम टू AR स्क्वायर्ड यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी एंड आई एम अ थर्ड ईयर कॉलेज ड्रॉप आउट फ्रॉम NIT त्रिची। जेईई मेन में मेरी रैंक आई थी 15,207 एंड जे एडवांस में मेरी रैंक आई थी 25,093, ठीक है। और WBJ में मेरी रैंक आई थी 849। ये कुछ मेरे पास्ट के रिजल्ट्स हैं, जिससे आप जितने भी नए बच्चे हो जो पहली बार मेरे को देख रहे हो, सुन रहे हो, लेक्चर सीखने आए हो, उनको कॉन्फिडेंस आ सके, भरोसा आ सके कि हाँ यार ये इंसान हमें कुछ सिखा सकता है, ठीक है, थोड़ी सी फिजिक्स हमें पढ़ा सकता है, राइट। सो इस चैनल पे हम लोग यार फिजिक्स के कंसेप्ट्स देखते हैं, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्स के, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के ट्रिक्स एंड चीट कोड्स देखते हैं, किस तरीके से आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में चीज़ों को टैकल करना है। जेईई हो गया, नीट हो गया, WBJ हो गया, ठीक है, MST CET हो गया, ठीक है। आप स्कूल लेवल की अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी इस चैनल के साथ में जुड़े रह सकते हो, यहाँ से आप कंसेप्ट्स वगैरह सीख सकते हो। और ये हमारे जो वीडियोज़ होते हैं, हमारे फिजिक्स के जो लेक्चर्स होते हैं, इनकी एक अलग से प्लेलिस्ट आपको जो है मिल जाएगी हमारे चैनल के अंदर में। और उस प्लेलिस्ट के अंदर में आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे, फिजिक्स की प्लेलिस्ट आप ढूंढोगे तो वहां पर आपको ये सारे वीडियोस देखने को मिल रहे होंगे, ठीक है। अब यार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो YouTube पे आते हैं और फिजिक्स के कंसेप्ट सीखने के लिए YouTube पे टॉपिक सर्च करते हैं। तो मेरा थिंकिंग ये होता है कि मैं एक वीडियो में इस तरीके से सारी चीजें समझा दूं कि आप लोगों को और कुछ देखना ना पड़े। तो जैसे आप अभी इस वीडियो पे आए हो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी सीखने के लिए, तो मैं मेक श्योर करूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्लियर हो जाए, ठीक है। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको थ्योरी भी प्रोवाइड करा दूंगा, ताकि आप इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से पढ़ लो एंड आपका सारा चीजें जो है लगभग क्लियर हो जाए। कुछ सॉल्व एग्जांपल भी मैं यहाँ पर आपको एक करा दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद आप जाकर के अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इस टॉपिक से रिलेटेड रेलेवेंट क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाओगे। सो यार स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। बहुत ही आसान सा टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, 15 मिनट के अंदर ये खत्म हो जाएगा। 15 से 20 मिनट के अंदर एक हम लोग क्वेश्चन भी देख लेंगे। बहुत ईजी टॉपिक है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। जो नीट वाले बच्चे हैं, जो मेडिकल वाले बच्चे हैं, ठीक है, मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या जो बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये हेल्पफुल होगा, ठीक है। तो आप सारे इस लेक्चर को देख सकते हो। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है। फॉर्मूला आप सबको पता होगा, A1V1 इक्वल टू A2V2। नहीं पता है अभी डिराइव कर देंगे, ठीक है। बट फॉर अ टाइम बिंग हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, A1V1 इक्वल्स टू A2V2, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला, इसी को हमको यहाँ पर अभी डिराइव करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेसिकली है क्या। इट इज नथिंग बट इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड्स, इन फ्लूइड मैकेनिक्स, इन फ्लूइड्स या फिर इन फ्लूइड मैकेनिक्स। क्या है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। बस इसको ध्यान रखो आप, क्या है? कंजर्वेशन ऑफ मास है। सो कैसे मास कंजर्व होता है? आप एक ट्यूब इमेजिन करो, ठीक है। सपोज कर लो ये एक ट्यूब है, ठीक है। सपोज कर लो ये एक ट्यूब है। मान लो यहां से पानी अंदर जा रहा है, पानी हो गया, कोई भी लिक्विड हो गया, और यहां से बाहर आ रहा है, ठीक है। एक ट्यूब या पाइप आप इमेजिन कर लो, ठीक है। आप होली का पिचकारी भी इमेजिन कर सकते हो, ठीक है। पिचकारी में एक आउटर शेल्फ होता है, उसके अंदर से पानी वानी फ्लो होता है। सो कहने का मतलब बस ये है कि पानी जब अंदर चला गया, अब पानी मास कंजर्व हो जाएगा बेसिकली। मतलब कि पानी अब ना बाहर से अंदर आ रहा है ना अंदर से बाहर जा रहा है, अनटिल एंड अनलेस कोई छेद हो पिचकारी में, समझ गए, या पाइप में कोई छेद हो। एक बार पानी अंदर चला गया, मान लो अंदर पानी भरा हुआ है, अब बाहर से पानी अंदर नहीं जा सकता, अंदर से पानी बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि ट्यूब है एक, राइट। सो ऐसे केसेस में मास तो कंजर्व होगा ही, कॉमन सेंस है। तो कहने का बात यह है कि भाई किसी एक टाइम इंटरवल में मान लो यहां से जितना पानी गया है आगे, उतना पानी उस टाइम इंटरवल में यहां से आगे भी निकल जाना चाहिए। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जितना अंदर फ्लो हुआ है किसी एक टाइम इंटरवल में, उतना ही बाहर भी निकल जाएगा, उतना ही मास ऑफ लिक्विड बाहर भी निकल जाएगा। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता है तो मास कंजर्व्ड ही नहीं हुआ ना। अगर ज्यादा निकल गया तो अंदर खाली जगह बन जाएगी, और अगर कम निकला तो इसके जाने की जगह ही नहीं रहेगी। समझ रहे हो आप बात को?
अगर कम निकला तो अंदर ये घुस ही नहीं पाएगा ना, जब तक ये नहीं निकले और ये ना घुस, मतलब दोनों साइमल्टेनियसली हो रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये निकल गया और ये घुसा नहीं, ये निकल जाएगा ये घुसेगा नहीं, तो अंदर में खाली स्पेस आ जाएगा ना, मास कंजर्व कैसे हुआ, एक प्रॉपर फ्लो तो आएगा ही नहीं। और अगर ज्यादा निकल गया, मतलब ज्यादा निकल गया तो खाली हो जाएगा, अगर कम निकला तो ये अंदर घुसेगा ही नहीं, क्योंकि अंदर जगह ही नहीं है इसके भरने की। तो कुल मिला के आपको इसको फील करना पड़ेगा कि भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यहां पर काम कर रहा है। अब बात करते हैं कि भाई एक बेसिक टर्म्स में बात करते हैं कि ये कैसे होगा। आपके मन में आ रहा होगा ना कि यार यहाँ पे तो एरिया कम है, यहाँ पे एरिया ज्यादा है, तो ये होता है वेरिएशन स्पीड के वजह से, ठीक है। अगर यहाँ पर स्पीड v1 है और यहाँ पे स्पीड v2 है, तो यहाँ का एरिया ज्यादा है लेकिन मास तो सेम रहेगा, जितना यहाँ से यहाँ जाएगा उतना यहाँ से यहाँ जाएगा, तो यहाँ का स्पीड कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली स्पीड यहाँ का कम हो जाएगा। क्या आपको बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो हम टैप वाटर जब खोलते हैं तो पानी इस तरीके से पतला हो जाता है, आप कभी नोटिस करना, ठीक है। पानी अगर हम लोग ऊपर से पानी को फेंके और पानी अगर आपस में जा रहा है तो आप देखोगे वो पतला हो जाता है। टैप खोल के आप ऑब्जर्व करने का ट्राई करना, टैप खोलना और उसको नीचे तक गिरने देना पानी को, तो ग्रेविटी की वजह से उसकी स्पीड बढ़ रही है एक तरीके से, है ना। और स्पीड बढ़ रही है तो एरिया कम होता जा रहा है, समझ रहे हो, एरिया कम होता जा रहा है क्योंकि स्पीड बढ़ गई। अगर ये v2 है और यहाँ पे v1 है तो v2 इज ग्रेटर देन v1, एंड अगर यहाँ का एरिया a2 है तो a2 इज लेस देन a1, अगर यहाँ का एरिया a1 है तो एरिया और वेलोसिटी इस तरीके से एडजस्ट हो जाते हैं कि आपस में जो है मास सेम रहे, जितना अंदर घुस रहा है उतना ही बाहर निकल रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? और ये होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर एरिया कम है तो स्पीड का ज्यादा होना जरूरी है, तभी तो उस गिवन टाइम इंटरवल में सेम मास बाहर आएगा। और अगर एरिया बहुत ज्यादा है तो स्पीड का कम होना जरूरी है, तभी तो उतना ही निकल पाएगा जितना जरूरत है। अगर स्पीड भी ज्यादा हो एरिया भी ज्यादा हो तो ज्यादा निकल जाएगा, और अगर एरिया भी कम हो स्पीड भी कम हो तो कम निकल पाएगा। तो एरिया कम होते ही स्पीड को बढ़ना पड़ेगा फ्लो के, और एरिया ज्यादा होते ही स्पीड को कम होना पड़ेगा फ्लो के। आई होप आपके अंदर तक ये बात अब जा चुकी है। अब हम लोग डेरिवेशन के पोर्शन में आ सकते हैं। सो डेरिवेशन के लिए आप क्या करो, रैंडम आप ऐसे इमेजिन कर लो, ठीक है। रैंडम मैं ऐसे ही बना रहा हूं, ठीक है। ये इस तरीके से है, फ्लो है, मान लो यहां से यहां तक मान लो, ठीक है। तो अब यहां पे ना हम दो क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ये एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं और ये एक क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और हम डेल्टा टाइम में बोल देते हैं कि यहां से यहां गया, ठीक है। डेल्टा टाइम ये यहां से यहां गया, यहां पे भी डेल्टा टाइम। क्या आपको बात समझ में आ रही है? यहां पर हम स्पीड को बोल देते हैं कितना, v1, और यहां पे हम स्पीड को बोल देते हैं कितना, v2। इसको बोल देते हैं हम लोग a1, इसको हम लोग बोल देते हैं b1, ठीक है ना। या फिर a डैश बोल दो, b डैश बोल दो, ठीक है, ठीक है। और यहां का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको a1 बोल दो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और यहां का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है उसको b1 बोल दो। क्या आपको बात क्लियर हो रही है? अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं इसको pq भी कर सकता हूं, ठीक है। p डैश q डैश, ठीक है। pq से p डैश q डैश, और यहां का एरिया a1, वेलोसिटी v1, यहां का v2 a2, और यहां का एरिया को आप a2 ले लो, चलो, ताकि हम लोग इस तरीके से डिराइव कर पाए। क्लियर रखते हैं चीजों को, सिंपल रखते, कंफ्यूज मत हो। यहां का एरिया a1, यहां का एरिया a2, यहां का स्पीड v1, यहां का स्पीड v2, डेल्टा t टाइम। क्लियर है? मासेस को कंजर्व करेंगे, यस और नो। तो यहां का जो मास होगा यहां का सेम होगा, डेल्टा मास डेल्टा मास। अब मास क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास इज इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब जो डेंसिटी है वो LHS और RHS दोनों में सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि इनकम्प्रेसिबल है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है, इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड में डेंसिटी सेम। तो बेसिकली इक्वेशन क्या बनेगा, पहले मैं डेंसिटी 1 2 लेता हूं, डेंसिटी 1 इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, एरिया हो गया a1 और लेंथ हो गया डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम, v1 इंटू डेल्टा t शुड बी इक्वल टू, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास शुड बी इक्वल टू डेंसिटी 2 यहां का
और यहाँ का वॉल्यूम, वॉल्यूम इज एरिया इंटू लेंथ, एरिया इज A2 एंड लेंथ, लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो लेंथ है ना, इसी को कह रहा हूं मैं, स्पीड इंटू टाइम। तो यहां पर आ जाएगा V2 इंटू डेल्टा टी आ जाएगा यहां पे, समझ रहे हो, सेम टाइम इंटरवल में, सेम टाइम इंटरवल में दोनों तरफ देखना पड़ेगा। तो बहुत आसानी से यहां पर डेल्टी तो कट जाएगा और ये दोनों भी कट जाएगा। रीजन बीइंग कि इनकंप्रेसिबल लिक्विड है ना, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, तो रो जो है वो सेम रहता है थ्रू आउट। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो ये दोनों भी कट जाएगा, एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, A1V1 इक्वल टू A2V2। ठीक है, यहां का लिक्विड डेंसिटी, यहां का लिक्विड डेंसिटी सेम रहेगा, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड है, और हमारे पास में A1V1 इक्वल टू A2V2 आ गया। क्लियर है? ये डेरिवेशन था, सिंपल सा चीज था, ये डेरिवेशन था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने यहाँ पर यूज किया। डेल्टा टाइम में हमने यहाँ भी देखा, यहाँ भी देखा, दो क्रॉस सेक्शन लेके हमने देख लिया, जितना यहाँ से घुसेगा उतना यहाँ से निकलेगा। क्या आपको यहाँ पर बात क्लियर है? क्या आपको यहाँ पर बात क्लियर है? यस और नो? ओके, अब हम लोग इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सिंपल सा एक क्वेश्चन दे देता हूं आपको, उसको आप अभी अभी इसी वीडियो में कर लो। उसके बाद आप जा सकते हो अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, चाहे आप मेडिकल वाले बच्चे हो आप मेडिकल एंट्रेंस के क्वेश्चंस करो, आप इंजीनियरिंग वाले हो इंजीनियरिंग एंट्रेंस के क्वेश्चंस करो, आप बोर्ड्स वाले हो बोर्ड्स के क्वेश्चंस करो। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, कंसेप्ट मैंने यहाँ पर आपको समझा दिया। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे देता हूँ, HC वर्मा का ही क्वेश्चन है, HC वर्मा का सॉल्ट एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मैं अभी आपको दे देता हूँ। ठीक है, मैं अभी आपको दे देता हूं। सो द क्वेश्चन इज, मैं क्वेश्चन बोल नहीं रहा हूं, मैं सीधा आपको डायग्राम बना के वैल्यूज बता रहा हूं। एक इस तरीके का है और ना एक पिस्टन है। ठीक है, एक पिस्टन है, तो पिस्टन से बेसिकली किया क्या जा रहा है, धक्का मारा जा रहा है पानी को, लिक्विड को। यहाँ पे पूरा लिक्विड है और यहाँ से पानी बाहर फ्लो कर जा रहा है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? पिस्टन से धक्का मारा जा रहा है, इस तरीके का केस हमारे पास में। हमको यहाँ का एरिया जो दिया हुआ है, A1 बोल देता हूँ इसको, ये दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ का जो एरिया दिया हुआ है आउटलेट का, ये एरिया हमको दिया हुआ है A2 20 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहां की जो स्पीड दी हुई है, पिस्टन की जो स्पीड है जिससे हम पिस्टन को पुश कर रहे हैं, वो स्पीड हमको दिया हुआ है V1 इक्वल्स टू लेट से 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्वेश्चन में क्या था, बट 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड लेट से। तो पिस्टन की स्पीड हमको बताना है कि ये फाइनल स्पीड क्या होगी जिससे पानी बाहर आ रहा होगा, V2 बताना है हमको। सिंपल सा क्वेश्चन है, फटाफट से वीडियो पॉज करके अभी कर लो 2 मिनट के अंदर, और कमेंट में फटाफट से आप इसका आंसर बता दो। ठीक है ना, एरिया हमारे पास में क्या है 1 सेंटीमीटर, यहाँ पे 20 है, यहाँ का V2 बताना है, पिस्टन की स्पीड 10 सेंटीमीटर पर सेकंड है। अभी यहाँ पर कमेंट सेक्शन में आप बता दो कितना होगा। ठीक है, आई होप आप लोगों का आंसर आ चुका होगा अब तक। सो बेसिकली यहाँ पे लगाना वही है, A1V1 इक्वल टू A2V2। मैंने आप लोगों को कंसेप्ट समझाया कि यहाँ पर एरिया कम हो गया तो स्पीड बढ़ना ही पड़ेगा। तो अगर 4 ऑप्शन आपके पास में हो तो आप ऑप्शंस को एलिमिनेट भी कर सकते हो। अगर कोई भी ऑप्शन आपको छोटा दिख रहा है तो उसको आप काट देना, जो भी आंसर होगा वो V1 से तो बड़ा ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम हो जा रहा है। तो अगर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं जिसमें से मान लो कोई ऑप्शन आपको 10 से छोटा दिख रहा है तो उसको काट देना, वो आंसर हो ही नहीं सकता, है ना। जो भी आंसर आएगा वो बड़ा ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर एरिया कम हो गया तो स्पीड बढ़ना ही पड़ेगा। तो आप ऐसे ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हो एग्जाम में, MCQ में। अगर आपको वैसे ऑप्शंस दिख जाए जो आप एलिमिनेट कर पाओ तो एलिमिनेट कर देना। मान लो आपको ऑप्शंस देता है ऐसा A B C D, मान लो ऑप्शंस देता है आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो पहला दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है ना, क्योंकि ये 5 इससे भी कम है और ये 10 इसके बराबर है। हमको बड़ा चाहिए, क्यों? क्योंकि एरिया कम हो रहा है, स्पीड बढ़ जाएगी। इन दो में से आंसर होगा। एक शॉर्टकट तरीका भी है इसका, बताता हूं लास्ट में, पहले इससे सॉल्व कर लेते हैं। तो A1 हमारे पास में 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, V1 हमारे पास में है 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड
इक्वल्स टू A2 हमारे पास में 20 मिलीमीटर स्क्वायर और V2 हमको निकालना है, ठीक है। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लो तो 100 आ जाएगा, 100 mm स्क्वायर इंटू 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू 20 mm स्क्वायर इंटू V2। ये कट जाएगा, ये 20 से यहाँ पे 5 आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड इक्वल टू V2। क्या आपको बात क्लियर है यहाँ पे? तो आंसर क्या हो जाएगा? C। शॉर्टकट तरीका क्या था सर? भाई देखो, एरिया अगर 5 गुना कम हो गया तो स्पीड 5 गुना बढ़ जाएगा। एरिया यहाँ पे 1 था, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे 20 मिलीमीटर स्क्वायर है, 5 गुना कम हो गया, है ना। इसको अगर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 मिलीमीटर स्क्वायर आएगा, तो 5 गुना कम हो गया 20। तो अगर एरिया 5 गुना कम हो जाएगा तो स्पीड 5 गुना बढ़ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। तो स्पीड 5 गुना बढ़ाओगे तो 10 का 5 गुना 50 हो जाएगा, डायरेक्ट मार दो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है ना। एरिया जितना कम होगा वेलोसिटी उतना बढ़ जाएगा, तभी तो कटकुटा जाएगा ऊपर नीचे और इक्वेट हो जाएगा ओरिजिनल से। क्या आपको बात समझ में आ रही है? तो यार इस लेक्चर में मैंने आपको इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी पूरा समझा दिया, कंसेप्ट समझा दिया, थ्योरी समझा दिया, डेरिवेशन दिखा दिया, फील करा दिया, एक क्वेश्चन करा दिया आपको। अब इसके बाद आप जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में अपना हाथ मारो, आपसे अब क्वेश्चंस जो है वो बनने लगेंगे, ठीक है। और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताना कि यार आपको ये लेक्चर कैसा लगा, समझ में आया सारी चीज़ें या नहीं। इसी तरीके से यार और भी टॉपिक्स पे लेक्चर्स आ रहे होंगे और आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर करके, ठीक है, हमारे चैनल के नाम के साथ में सर्च करके या फिर मेरे नाम के साथ में आप सर्च कर करके आप टॉपिक्स को यूट्यूब पे सर्च करके देख पाओगे, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग जो है सारी फिजिक्स को यहाँ पर कवर अप करने वाले हैं, ठीक है ना। बाकी तो बस यही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।